हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th ऑफ जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज India's national security advisor Ajit Doval held a strategic dialogue with which counterpart from which country? So right answer of फर्स्ट इज इट्स बी विच इज़ फ्रांस। ओके, तो फ्रांस के साथ यहाँ पे हमारा 36th एडिशन का यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डायलॉग यहाँ पे हुआ है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़, और ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे दो चीज़ें के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाता है, एक अपना यहाँ पे डिफेंस के ऊपर और दूसरा अपना यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर। ओके, दोनों ही कंट्रीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे तो भाई हमारे अजीत डोवाल साहब हैं, मतलब NSA हैं। इसके अलावा काफ़ी बेहतरीन स्पाई रह चुके हैं, IPS ऑफिसर रह चुके हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि भाई फ्रांस की तरफ से इमैनुअल बोन आए थे। ओके, BONNE। ओके, इमैनुअल बोन। देखो, फ्रांस के जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, और जो इनके यहाँ पे डिप्लोमेटिक एडवाइज़र हैं उनका नाम है इमैनुअल बोन। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमारे अजीत डोभाल हैं वैसे ही वहाँ पे इमैनुअल बोन है। ओके, यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे जो ग्लोबल सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी कंसर्न हुआ। इसके अलावा जो यूक्रेन में जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे अफगानिस्तान में एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे तालिबान का रूल यहाँ पे आ गया है, तो उसके ऊपर भी बातचीत हुई। और साथ में साइबर सिक्योरिटी, अभी के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मैटर आ चुका है, बिकॉज लोग जो हैं वो साइबर क्राइम के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शिकार हो रहे हैं, तो उनसे वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा टेररिज्म जो है उसको भी यहाँ पे ख़त्म करना है। इंडिया हमेशा यहाँ पे टेररिज्म के खिलाफ रहता है और उसको हमेशा ख़त्म करने की अपनी पूरी कोशिश करता रहता है। ओके, इसके अलावा अपना न्यूक्लियर एनर्जी हो गया और अपना स्पेस सेक्टर हो गया। ओके, स्पेस सेक्टर। ओके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे मेनली बात हुआ था। Next question is the intelligent tray retrieval system has been inaugurated in which state's airport? So right answer of second is it's B, which is Goa. Okay, तो गोवा का जो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं MSME के MSMEs, ओके, MSME नारायण राणे, ओके, इन्होंने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया था। ओके, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग का पूरा यहाँ पे काफ़ी एडवांस सिस्टम है। देखो, ये जो अपना इंटेलिजेंट ट्रेड ट्रैवल सिस्टम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पे काम करता है। ओके, और इसकी मदद से हम लोग जो सिक्योरिटी चेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग यहाँ पे और एडवांस तरीके से कर सकते हैं। ओके, और ये वन ऑफ द बेस्ट मशीन में से एक है जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप करता है। यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं उसकी भी यहाँ पे करता है, जो लगेजेस हैं उनकी भी यहाँ पे करता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। कोई भी चीज़ें छुपा के आप अंदर लेके नहीं जा सकते। ओके, तो ये काफ़ी एनहांस्ड सिस्टम है और काफ़ी बेहतरीन सिस्टम है। ओके, और इसमें कई कई सारे यहाँ पे एडवांस टूल्स भी इसमें लगाए गए हैं जिसकी मदद से जो चेकिंग जो है वो इसको ये और यहाँ पे इजी कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन मिनिस्टर कंडक्ट प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला? सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 242 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको यहाँ पे करवाया गया था। इसका यहाँ पे मेन मकसद था कि जो अपने देखो अपना यहाँ पे दिया हुआ ना अप्रेंटिसशिप। ओके, इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ओके, आपको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे आपका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर जॉब पर्पस के लिए। ओके, मेनली यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग की यहाँ पे बात की जाती है। ओके, और जितने भी यहाँ पे लोकल यूथ हैं उनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे काम किया गया है जिसमें आपका मेन जो है यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। अभी का टाइम पे स्किल्स होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिग्री से भी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप स्किल्ड रहें। ओके, इसके अलावा और भी यहाँ पे जो लोकल बिजनेसेस हैं वो लोग भी चाहते हैं कि भाई हमारे पास स्किल्ड लोग आएँ ताकि जो लोकल बिजनेस वाले लोग हैं उनका यहाँ पे धंधा पानी चलते रहे। ओके, next question is how many new members has been recently added to the UN Security Council in 2023 for 2-year tenure? So right answer of fourth is it's C, which is 5. Okay, तो 5 नई कंट्रीज इसके अंदर यहाँ पे आई है। कौन कौन सी आई है? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ये 5 कंट्रीज जो है वो यहाँ पे आई है 2 सालों के लिए। ओके, यहाँ पे 2 ईयर टर्न दिया हुआ है और यहाँ पर से 5 कंट्रीज निकली है। कौन कौन सी निकली है? पहला अपना इंडिया, एक अपना आयरलैंड, केनिया,
मैक्सिको, नॉर्वे, ये 5 कंट्री अब निकल चुकी है और इसकी जगह पे यहाँ पे 5 कंट्रीज और आई है। ओके, अब इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 कंट्रीज होती हैं। ओके, जिसमें से 15 में से यहाँ पे 5 जो है वो परमानेंट होते हैं और 10 बाकी जो 10 होते हैं वो यहाँ पे नॉन परमानेंट होते हैं। ओके, तो 10 कंट्रीज जो है वो रेगुलेट हो करके नया नया यहाँ पे आती है 2-2 साल के टर्म पे। ओके, कह सकते हो कि भाई 5 कंट्री एक साल, इस साल आएगी, फिर अगले साल फिर 5 कंट्री, तो इस तरीके से यहाँ पे रेगुलेशन होती रहती है। ओके, इसके अलावा जो यहाँ पे नेशनल फ्लैग होता है उसको भी यहाँ पे ये लोग लगाए जाते हैं और रिमूवल किए जाते हैं। मतलब कि अगर अभी इंडिया यहाँ पर से निकल गया है तो इंडिया का फ्लैग हटा करके जो दूसरी कंट्री आई है वो अपना फ्लैग वहाँ पे लगाएगी, जो उनके मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, उनको जो रूम वगैरह मिलता है वो भी अलॉट कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम? आंसर ऑफ इट्स बी विच इज मध्य प्रदेश। ओके, तो मध्य प्रदेश के जो यहाँ पे सीएम साहब हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, और ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज़ दैट कि इसमें जितने भी यहाँ पे पुअर लोग हैं, जितने भी पुअर पीपल हैं, उनको यहाँ पे फ्री में प्लॉट्स दिए जाएंगे, यानी कि यहाँ पे लैंड्स दिए जाएंगे जिसके ऊपर वो अपना घर बना सकते हैं। ओके, और वो जो लैंड यहाँ पे जो इनको अलॉट किया जाएगा, जो भी प्लॉट है वो जो यहाँ पे अलॉट करेंगे वो रूरल एरिया में यहाँ पे रहेगा, सो दैट कि हर एक गरीब इंसान को, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, देखो सब तो नहीं होंगे, जो बहुत ज़्यादा गरीब होंगे उन्हीं को यहाँ पे ज़मीन मिलेगा और वो अपना घर बना पाएंगे, और घर बनाने के लिए भी यहाँ पे उनको फंड वगैरह, पैसे वगैरह यहाँ पे मिलेंगे। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं वो अब उनको सड़कों पे सोना नहीं पड़ेगा, और जब जब वो सड़कों पे सोते हैं तो कई सारे यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं, और उन एक्सीडेंट्स में कई बार उन लोगों की यहाँ पे जान भी चल जाती है जो रोड के किनारे सोते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ख़त्म करके यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे स्कीम्स लेके आई गई है। ओके, अब कब तक इम्प्लीमेंट होगा वो देखा जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो लैंड यहाँ पे मिलेगा वो फ्री में मिलेगा, घर बनाया जाएगा और उसमें लोगों को बसाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्पस परस्पेक्टिव से, इज व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हिंदी डे एवरी ईयर? सो आंसर ऑफ 6th इज इट्स सी विच इज 10th ऑफ जनवरी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं 10th ऑफ जनवरी के। ओके, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे कि हम लोग नेशनल हिंदी डे का भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं 14th ऑफ सितंबर को। ओके, तो 14th ऑफ सितंबर को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं, और पूरे विश्व लेवल पे या फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पे, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे 10th ऑफ जनवरी को हम लोग यहाँ पे करते हैं। ओके, यानी कि सेलिब्रेट करते हैं। ओके, यहाँ पर जो अपनी हिंदुस्तान की जो कल्चर है, जो अपने भारत की जो कल्चर है, उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही में जो लिंग्विस्टिक हेरिटेज है, यानी कि जो लैंग्वेज है हमारी हिंदी, उसको भी यहाँ पे हम लोग प्रमोट करते हैं हर जगह पे। ओके, याद रखिएगा कि यहाँ पे जो अपना यूएनओ है, यूएनओ, यहाँ पे 5-6 लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल है, और अगर इसके बाद अगर कोई लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियल बनता है तो यहाँ पे हिंदी बनेगा। ओके, मेनली यहाँ पे 6 है, लेकिन यूज़ में हम लोग यहाँ पे 5 लेके आते हैं, और अगर कोई 7th लैंग्वेज यहाँ पे बनेगा तो वो यहाँ पे हिंदी ही बनेगा। ओके, बिकॉज हिंदी काफ़ी मतलब ज़्यादा लोग इसको हिंदी बोलते हैं। ओके, लाइक अगर देखा जाए कितने लोग, तो ये वर्ल्ड में चौथी ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोली जाती है। ओके, 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज में आता है हिंदी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 260 मिलियन पीपल इसको यहाँ पे हर रोज़ यहाँ पे बोलते हैं हिंदी में। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि भाई 10 जनवरी को ही क्यों किया गया। तो 10th ऑफ जनवरी 1949 को फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमने हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पे फर्स्ट टाइम बोला था, और उसी टाइम से हम लोग, मतलब उस टाइम से नहीं, उस दिन बोला था, और उसी को हम लोग याद करते हुए 2006 से हम लोग इसको वर्ल्ड हिंदी डे यहाँ पे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, और अपने जो इतना बेहतरीन जो हिंदी लैंग्वेज है उसको यहाँ पे हर तरीके से, हर मतलब मुमकिन तरीके से यहाँ पे हम लोग उसको प्रमोट करते हैं, और चाहते हैं कि भाई इसको एक मतलब रिस्पेक्ट मिले। ओके, और साथ में जो यूएनओ है वहाँ पर भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए। ओके, वहाँ पे अभी 6 लैंग्वेज है, 5 कार्य मतलब वर्किंग में रहता है, 6वां कभी कभी काम करता है, कभी नहीं करता है। 7th लैंग्वेज अगर कोई बनेगा तो वो हिंदी ही बनेगा। ओके, और 14 सितंबर को हम लोग क्या करते हैं, 14 सितंबर को हम लोग यहाँ पे नेशनल हिंदी डे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट अ स्पेशल वर्चुअल समिट द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑफ ऑन जनवरी 12th and 13th। ओके, सो आंसर ऑफ 7th इज इट्स ए विच इज इंडिया। ओके, तो इंडिया इसको यहाँ पे होस्ट कर रहा है। ओके, तो पहले इसको यहाँ पे टिक कर देते हैं कि अपना भारत देश इसको यहाँ पे होस्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पे जो साउथ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मैं स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ,
साउथ में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको यहाँ पे बुलाए। देखो यहाँ पे बेसिकली 120 अलग अलग कंट्रीज़ को यहाँ पे इनवाइट किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सदर्न मोस्ट पार्ट में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सबको यहाँ पे लेके आया गया। ओके, जैसे कि अपना श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे लेके आया गया। और हम लोग चाहते हैं कि ये अपना यहाँ पे पर्सपेक्टिव दें, आइडियाज़ दें और व्यूज़ दें, मतलब अपनी बातें यहाँ पे आके रखें किस चीज़ में, फाइनेंस के सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में और फॉरेन अफेयर के सेक्टर में यहाँ पे ये आके अपनी बातें यहाँ पे रखें। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना रशिया यूक्रेन जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है उसके कारण यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी ह्यूज आई है। पहला, ट्रेड इम्बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बैलेंस यहाँ लिख देते हैं। ओके, ट्रेड बैलेंस में काफ़ी प्रॉब्लम आया है और साथ में जो अपना इकोनॉमी है उसमें भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है। ओके, तो इन सारी चीज़ों के भी ऊपर हमें बात करना है और साथ ही में हर चीज़ यहाँ पे स्टेबल रहना चाहिए। हमारे जो ट्रेड हो रहा है वो भी यहाँ पे स्टेबल रहना चाहिए और जो इकोनॉमी है उसको भी हमें यहाँ पे स्टेबल करके रखना है, उसके ऊपर भी हमें यहाँ पे बात करना है। ओके, तो हम लोगों ने ये किया है, 120 कंट्री यहाँ पे इन्वाइटेड है, वो लोग आएंगे और वर्चुअली होगा। ओके, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, हाँ वर्चुअल समिट होगा, तो कोई यहाँ पे आएगा नहीं, वो अपने ही कंट्री में रह के बस मीटिंग को अटेंड करेंगे। ओके, और यहाँ पे मेन रहेगा कि भाई हमें पर्सपेक्टिव जानना है, उनके व्यूज़ जानना है, हमें उनसे आइडियाज़ देना किस किस चीज़ में, फाइनेंस, एनर्जी, एजुकेशन और फॉरेन अफेयर के मामले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जॉइंट एयर एक्सरसाइज वीर गार्डियन 2023 is set to promote air defense cooperation between which countries? So right answer of it is C, which is India and Japan. Okay, तो इंडिया, अच्छा ठीक से राउंड कर देते हैं, ऐसे नेपाल भी बीच में आ गया था। तो इंडिया और जापान जो है वो यहाँ पे वीर गार्डियन 2023 जो है वो यहाँ पे करने वाला है। कब से कब तक करेगा? 12 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक यहाँ पे ये करने वाला है। जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी सोल्जर्स हैं वो जापान जाएंगे इस पर्टिकुलर डिफेंस कॉरपोरेशन को करने के लिए, और दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो यहाँ पे डिफेंस कॉरपोरेशन है उसको यहाँ पे बढ़ाने के लिए बेसिकली वो जो जाएंगे वो एक्सरसाइज करेंगे। मैंने गलती से यहाँ पे डिफेंस कॉरपोरेशन बोल दिया। जापान और इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे मित्र हैं और वो मित्रता काफ़ी आगे तक जाएगी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज होस्टिंग द 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स? राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स ए, विच इज इट्स मध्य प्रदेश। ओके, तो मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ पे होस्ट कर रहा है क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम 5th एडिशन। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात किया था जब यहाँ पे 4th एडिशन वाले का जब यहाँ पे रिजल्ट आया था, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि मध्य प्रदेश जो है वो अगला यहाँ पे होस्ट करने वाला। ओके, कब से कब तक करेगा? तो 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक यहाँ पे गेम्स यहाँ पे खेले जाएंगे और ये 5th एडिशन रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे 6000 अलग अलग यहाँ पे प्लेयर्स आएंगे और वो अपने यहाँ पे स्पोर्ट्स के जितने भी यहाँ पे स्किल्स हैं वो यहाँ पे शो ऑफ करेंगे, मतलब शो करेंगे। ओके, शो ऑफ नहीं करेंगे, शो करेंगे। ओके, और ये जो है वो 13 डेज यहाँ पे रहेगा और अलग अलग सिटीज़ में, यानी कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जो सिटीज़ हैं वहाँ पे किया जाएगा। ओके, एक ही शहर में नहीं होता, अलग अलग शहर में करवाया जाता है। ओके, ये एक नेशनल लेवल का यहाँ पे गेम है और जो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं, वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको आगे और भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया का नाम आगे करने में। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन है, 6000 प्लेयर आएंगे। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। Next question is who launched the theme of the Y20 summit? So right answer of 10th is it's C, which is Union Minister for Youth Affair and Sports. कौन है हमारे? अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, इसको ठीक से लिख देते हैं पहले, अनुराग सिंह ठाकुर। ओके, तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी जो Y20 है इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे यूथ 20 ही होता है। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे थीम लॉन्च किया गया है, लोगो लॉन्च किया गया है और यहाँ पे वेबसाइट भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओके, इसके अंदर कई सारे चीज़ें हैं। पहला तो भाई यहाँ पे जो अपना स्पोर्ट्समैनशिप है उसको यहाँ पे डालना है कि भाई जो हमारे यूथ हैं उनको यहाँ पे हर टाइप की चीज़ों पे फोकस करके रखना है। जो हमारा यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन जो है, जितना भी यूथ की जो जनसंख्या है उसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकें सुपर पावर में, मतलब उनके थ्रू हम लोग यहाँ पे अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें। जो अपना यूथ है, इंडिया सबसे लार्जेस्ट यूथ का कंट्री है, इसलिए यहाँ पे इंडिया इसको होस्ट भी कर रहा है, तो उसके ज़रिए हम लोग बेस्ट बन सकें, वर्ल्ड में टॉप मतलब बेस्ट बन सकें। ओके, विद द हेल्प ऑफ यूथ पावर। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो अपने यूथ हैं उसको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, इसके ऊपर बात की जाती है। साथ में यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रीज़ ओपन करना, स्किल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर फोकस करना, क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी यहाँ पे काम करना। ओके, तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर थी और ये सब कुछ जो है वो यहाँ पे यूथ से
जुड़ी हुई है। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो अपना 25 ईयर का यहाँ पे एक प्लान है जिसको हम बोलते हैं अमृतकाल। ओके, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी थी, उन्होंने यहाँ पे इसको लॉन्च किया था अमृतकाल को। यहाँ पर हम लोग अमृतकाल तब हम लोग इसको यहाँ पे मतलब सेलिब्रेट करेंगे जब हमारा यहाँ पे 100 ईयर, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे 100 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे इंडिपेंडेंस का, तो हम लोग यहाँ पे अमृतकाल कंप्लीट कर पाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे अमृतकाल में एंटर हो चुके हैं। ओके, तो इसमें हमें यहाँ पे कई बहुत सारे डेवलपमेंट करना है, हमें यहाँ पे अपने यूथ के बारे में सोचना है, उनको जॉब्स देनी है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, उनके लिए इंडस्ट्रीज़ ओपन करनी है, उनका यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करना है, और साथ ही में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना है, और साथ ही में यहाँ पे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी काम करना है। ओके, next question is, what is the government first estimated of FY23 GDP growth? So right answer of 11th is it's A, which is 7%. Okay, FY का मतलब होता है फिजिकल ईयर 2023-24। ओके, बिकॉज हमारा जो एक साल का जो फिजिकल ईयर होता है उसमें 2 साल आ जाते हैं। ओके, 1 फरवरी से लेकर के नेक्स्ट मार्च तक, मतलब अगले साल जब आएगा तो उसके मार्च तक यहाँ पे एंटर कर जाता है। ओके, तो यहाँ पे 7% का यहाँ पे ग्रोथ रेट दिखाया गया है जीडीपी में। ओके, जो कि थोड़ा सा कम है अगर हम बात करें 2021-22 के हिसाब से। ओके, 21-22 में यहाँ पे 8.7 था और यहाँ पे कम करके 7% कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे और हमें बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे जीडीपी जो है वो हमारा यहाँ पे ग्रोथ रेट कम दिखा रहा है। ओके, इसको यहाँ पे लॉन्च किसने किया था, इसको यहाँ पे रिलीज किसने किया था, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, तो इसको यहाँ पे इसने लॉन्च किया, वही यहाँ पे बार बार लॉन्च करता है। एंड इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 1 फरवरी को जो यहाँ पे अपना आने वाला है 1 फरवरी 2023 को यहाँ पे अपना बजट भी यहाँ पे लॉन्च होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही है। ओके, यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट जो हमारे अर्थशास्त्र यानी कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो उन्होंने ये भी बोला है कि अगर इंडिया अगर अपना यहाँ पे एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाता है, इंडस्ट्रीज़ लगाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और साथ में अगर इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल कर लेता है, तो मे बी जो उसका जो 7% है वो यहाँ पे बढ़ करके 8 से 9 यहाँ पे पहुँच जाए। ओके, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें थी जिसमें उसने मतलब यूथ को कन्वर्ट करने के लिए कहा था कि भाई जो आपके यहाँ पे यूथ है उसको आप बढ़ाइए तो आपके कंट्री में काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो अगर वो सब कुछ कर लेते हैं तो हमारा जीडीपी यहाँ पे बढ़ने के कई सारे चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following Indian tennis player announced retirement from the professional tennis? तो right answer of 12th is it's A, which is सानिया मिर्जा। ओके, तो सानिया मिर्जा जो है वो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लाइक कह सकते हो कि भाई टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं और अभी भी हैं। इनका लास्ट मैच जो है वो यहाँ पे दुबई में यहाँ पे होने वाला है, दुबई टेनिस चैम्पियनशिप। ओके, फरवरी में होगा 2023 में इनका यहाँ पे लाइक लास्ट होने वाला। ओके, अभी यहाँ पे जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन है, वहाँ पर अभी ये खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में यहाँ पे भी खेल रही हैं, जनवरी में यहाँ पे होने वाला है। और लेकिन जो यहाँ पे दुबई में होगा वो यहाँ पे लास्ट रहेगा। ओके, इन्होंने इंडिया को भाई मतलब बहुत सारे मेडल्स दिलवाए हैं। इंडिया की ये नंबर 1 सिंगल में रह चुकी है, मतलब सिंगल मतलब एक ऐसा कोर्ट होता है यहाँ पे एक प्लेयर रहेगा, यहाँ पे एक प्लेयर रहेगा, लेकिन यही अगर हम बात करें डबल्स में तो यहाँ पे डबल प्लेयर, एक यहाँ पे प्लेयर होता है, एक यहाँ पे। ओके, तो ये इस तरीके से रहता है। ओके, तो इंडिया की नंबर 1 यहाँ पे सिंगल प्लेयर में रह चुकी हैं और ये डबल्स में भी यहाँ पे वर्ल्ड पे नंबर 1 रह चुकी है। ओके, तो काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पे दोनों में इन्होंने टॉप कर रखा है। इसके अलावा इनके पास यहाँ पे ग्रैंड स्लैम की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे इनके पास टाइटल्स की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे इन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ में यहाँ पे जीत के आई हैं। मतलब हर जगह जहाँ पर भी टेनिस अलाउ है उन सब जगहों में जा करके इन्होंने इंडिया को मतलब एक अलग लेवल पे लेके गई हैं टेनिस में। ओके, तो ये हमारे लिए आज भी स्टार है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इन्होंने यहाँ पे मतलब पाकिस्तानी लड़के से शादी की, कोई दिक्कत नहीं है, ये इनका पर्सनल थिंग है। हमारे लिए ये काम है कि हमारे लिए जो इंडिया के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। ओके, एंड हमें सिर्फ वही देखना है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका लास्ट मैच जिसको देखना होगा वो देख सकता है। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।